यह कहानी है वो दो दोस्त निखिल और काव्या एक ट्रैकिंग ट्रिप पर निकले थे। गांव वालों ने उन्हें चेताया था कि शाम ढलने से पहले लौट आना, पर निखिल को फोटोग्राफी का जुनून था। जैसे ही उन्होंने वापस लौटने का रास्ता पकड़ा, घना कोहरा चारों ओर फैल गया। कुछ ही कदम चले होंगे कि निखिल ने देखा रास्ता वैसा नहीं लग रहा था जैसा वो आए थे। काव्या, ये रास्ता कुछ बदला बदला लग रहा है ना? हाँ, मुझे भी ऐसा लग रहा है। क्या हम भटक गए हैं? काव्या की आवाज में अब डर खुलकर झलकने लगा। चारों ओर बस पेड़, कोहरा और सन्नाटा था। न कोई पगडंडी, न कोई लाइट। जीपीएस भी सिग्नल नहीं पकड़ रहा था। तभी एक हल्की सी सरसराहट सुनाई दी। झाड़ियों के पीछे कुछ हिला। कौन है वहां? निखिल ने कांपती आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन अब उस झाड़ी के पास एक परछाई खड़ी थी, बिना हिले, बिना कुछ बोले। काव्या ने निखिल का हाथ पकड़ा और बोली, चलो यहां से चलते हैं अभी। दोनों दौड़ पड़े, लेकिन अब हर रास्ता एक जैसा लग रहा था, हर मोड़ वैसा ही। वे किसी भूल भुलैया में फंस गए थे। करीब आधे घंटे तक भटकने के बाद उन्हें एक उजाड़ सा मंदिर दिखा। बाहर लगे बोर्ड पर कुछ लिखा था, शिवकुंड, यहाँ समय ठहर जाता है। हम यहाँ से गांव का रास्ता पूछ सकते हैं, निखिल बोला। मंदिर टूटा फूटा था, कोई भी नहीं था वहां। जब वे अंदर गए तो देखा कि मंदिर के बीचों बीच एक गड्ढा था, एक गहरा पानी से भरा कुंड। कुंड के पानी में उनका प्रतिबिंब कुछ अलग दिख रहा था, जैसे कोई और खड़ा हो उनके पीछे। काव्या ने पीछे पलटकर देखा, कोई नहीं था। लेकिन अब मंदिर की दीवारों पर अजीब शब्द उभर आए थे, जो कुछ मिनट पहले नहीं थे। जो यहाँ आता है वह लौट नहीं पाता। यहाँ से निकलो अभी, काव्या लगभग चिल्लाई। जैसे ही वे मंदिर से बाहर भागे, मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं, लेकिन वह आवाज सामान्य नहीं थी। वह कानों में गूंजती नहीं, दिमाग में गूंजती थी। बाहर आकर दोनों फिर से उसी रास्ते पर चलने लगे, लेकिन अजीब बात ये थी, वे जहां से चले थे फिर से वहीं आ पहुंचे। वही मंदिर, वही टूटी दीवारें, वही गड्ढा। निखिल, हम फंस गए हैं। ये कोई जगह नहीं, ये कोई फंसाने वाली जगह है। अब उन्हें हर दिशा से आवाजें आने लगीं। वापस मत जाओ, यहीं रहो। हर पेड़ की शाखा किसी आकृति जैसी लग रही थी। निखिल ने अब कैमरा बंद कर दिया और उसका लेंस चेक करने लगा। लेंस पर कोई उभरी आकृति थी, एक और चेहरा। काव्या के पीछे कोई तीसरा चेहरा। हम अकेले नहीं हैं, उसने धीमे से कहा। अब ठंड हड्डियों तक उतरने लगी थी। मोबाइल पूरी तरह डेड हो चुके थे। अचानक काव्या जमीन पर गिर पड़ी। मुझे चलने की ताकत नहीं बची, मैं अब नहीं कर सकती। उसकी सांसें तेज थीं। निखिल ने उसे उठाया और कहा, देखो, हम साथ हैं, डरना मत, बस चलते रहो, किसी भी हाल में रुकना नहीं है। तभी एक और झटका, आसमान से अचानक बिजली कड़की और कुछ ही दूरी पर एक और परछाई दिखी। इस बार वह परछाई हिल रही थी, जैसे कोई लड़खड़ा कर चल रहा हो, लेकिन उसकी गर्दन झुकी थी, अननेचुरल तरीके से। काव्या ने चीखते हुए आंखें बंद कर ली, और जब खोली तो निखिल नहीं था। निखिल, कहाँ हो तुम? वह चिल्लाई। अब चारों ओर वही आवाज गूंजने लगी, जो आया है वो यहीं रहेगा। सुबह के वक्त गांव के कुछ लोग मंदिर की ओर आए। जब उन्होंने मंदिर के पास कुछ सामान देखा, एक कैमरा, एक बैग, और काव्या बेहोश पड़ी थी। उसे उठाया गया, पानी दिया गया, लेकिन वह लगातार बस एक ही बात दोहरा रही थी, मंदिर में मत जाओ, वो लौट कर नहीं आया।
निखिल का कोई सुराग नहीं मिला, न मंदिर में न आसपास के जंगलों में। कैमरे की आखिरी फोटो में 3 लोग थे, निखिल, काव्या और एक धुंधली अधूरी आकृति जिसकी आंखें लाल थीं। हर पहाड़ी इलाका उतना शांत और सुंदर नहीं होता जितना दिखता है। कभी कभी वहाँ ऐसी चीजें छुपी होती हैं जो इंसानों को वापसी का रास्ता नहीं देती।